सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और करिश्मा ब्रांड एक ब्रांड है, नो डाउट इट्स अ ब्रांड। और 2003 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी करिश्मा। उसके बाद 2007 में करिश्मा फिर से रीलॉन्च हुई, थोड़ी सी अपग्रेडेड करिश्मा आर के नाम से आती थी। उसके बाद उसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया और उसका एक कज़न आया जो फुल फेयरिंग था करिश्मा ZMR के नाम से, और उसमें फ्यूल इंजेक्शन था। उस टाइम पे 2009 में फ्यूल इंजेक्शन था। क्यों था और मैं इतना एक्साइटेड क्यों करिश्मा ZMR के मामले में? क्योंकि आई वॉज द प्राउड ओनर ऑफ करिश्मा ZMR। एनीवे उसकी बातें मैं बाद में करूँगा। उसके बाद 2014 में ZMR को अपग्रेड किया गया, वर्जन 2 निकाला गया और वो बैंग इतनी मतलब अच्छा है, बंद हो गई वो बाइक, मतलब नहीं चली वो। सॉरी उन लोगों को जिनको पसंद आई थी, पर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को वो पसंद नहीं आई थी और अजीब सी थी। और जो ओरिजिनलिटी थी करिश्मा ZMR की वो सब ख़त्म कर दी थी। अब फाइनली 2023 में ZMR का वर्जन 3 नहीं आया है, एक नए नाम से करिश्मा आई है और वो है करिश्मा XMR। यस 2023 में वो लॉन्च हुई है और इट्स अ न्यू फ्लैगशिप मॉडल हीरो मोटरसाइकिल का, और उसके बारे में अब और डिटेल में बात करते हैं। सो दोस्तों जो करिश्मा XMR आई है, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में मैं लेटर ऑन और भी बातें करूँगा। पर स्टार्टिंग में मैं जो बात करना चाहता हूँ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कंपनी इसको किस सेगमेंट में रखना चाहती है। मतलब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सेगमेंट नॉट ये तो है कि ये 200 सेगमेंट, 250 सीसी, 400 सीसी सेगमेंट में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि बाय यूज़ किस काम के लिए, कि मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, टूरिंग बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर है, एडवेंचर टूरर है या कैफ़े रेसर है, क्या है। क्योंकि इसको देखता हूँ ना जब, तो पूरी फुल फेयरिंग, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, उसके बाद इसका जो सीट है वो स्प्लिट सीट है, पीछे वाला जो पिलियन की सीट है वो ऊंची है, तो उसमें बैठने की जो पोजीशन है वो थोड़ी स्पोर्टी है। और उसकी जो बीक है, मतलब पीछे की जो जहाँ पे टेल लाइट होती है, वो पूरा जो स्टाइलिंग है बाइक का, वो बड़ी स्पोर्टी बाइक लगती है देखने में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जो इसके फुटरेस्ट का पोजीशनिंग है उसे देखते हुए, और जो इसका राइडिंग पोस्चर है, क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार्स तो हैं पर वो थोड़े हाइट पे है, तो आप बहुत ज़्यादा झुक के नहीं चलाते हो। उसके बाद एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, और आपका जो टॉर्क है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा टॉर्क है। एंड फास्ट USB चार्जर, इन सबको देखते हुए लगता है कि ये अच्छी टूरिंग भी है। तो स्पोर्टी भी है, टूरर भी। आप कह सकते हो कि स्पोर्ट्स टूरर है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स टूरर में एक्चुअल में फिट होती है या नहीं है। डिटेल में बात करेंगे इस बाइक को लेके, ठीक है। इस बाइक में आगे और पीछे दोनों में 17 इंच के ही टायर हैं, ठीक है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है, और जो इसकी सीट हाइट है वो 810 mm है, जो 10 mm डोमिनार 400 से ज़्यादा है और 10 mm RC250 से कम है। पर RC250 में ऑलमोस्ट 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इससे। वहीं पे FZS की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, सॉरी नॉट ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। जो उसकी सीट हाइट है वो 795 mm है। और वहीं पे अगर मैं जिक्सर 250 की बात करूँ तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm इससे ज़्यादा है, और जो उसकी सीट हाइट है वो करीबन 5 mm इससे कम है। नॉट 5 mm, 10 mm कम है। इस बाइक में 25.5 bhp 9250 RPM पे इसका इंजन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ वेरी गुड नंबर्स। ये देखते हुए कि ये 210 सीसी का इंजन है, तो हाई रेविंग इंजन है, नो डाउट अबाउट इट, बट दैट इज़ गुड नंबर। और इसके साथ आपको मिलती है लिक्विड कूल्ड इंजन, सो विच इज़ ऑल्सो अ बिग बोनस। इसके जो ब्रेकिंग की बात करूँ तो पीछे जो है वो और आगे दोनों पेडल डिस्क ब्रेक्स हैं, और जो आपको अपाचे में देखने को मिलते हैं, और भी बाइक्स में आते हैं, पर इसमें भी जो आपके पेडल डिस्क ब्रेक्स हैं। और जो आगे वाला है वो 300 mm का इसका डिस्क प्लेट है, विच इज़ लाइक वेरी गुड। पर वहीं पे अगर मैं इसकी पेट्रोल टैंक की बात करूं तो सिर्फ 11 लीटर का है, जो मैं एक्सपेक्ट करता था, मतलब होना चाहिए था करीबन 12-13 लीटर का तो होना चाहिए था, पर 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है।
उसके बाद इसके LCD डिस्प्ले की बात करते हैं, विच लुक्स वेरी कूल। उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, करीबन 35 फीचर्स बोलती है कंपनी उसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी उसमें आता है। पर सही बताऊं तो कंपनी की जो ऐप होती है उससे जो नेविगेशन होता है वो हार्डली कोई यूज़ करता है। सब अपना मोबाइल लगा के जो टूरिंग करते हैं वो गूगल मैप्स उसी पे यूज़ करते हैं। सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस ज़्यादा, पर अच्छा देखने में है। काफ़ी फीचर्स हैं, फ़ोन कनेक्टिविटी भी है। सो दैट इज़ फॉर यू LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें। बाकी अगर इसके कलर्स की बात करें तो इसमें येलो, रेड और ब्लैक। आई विश कि वाइट भी होता, और क्यों होता, क्योंकि मेरे पास जो करिश्मा थी वो वाइट कलर की थी, और वाइट अमेजिंग लगता है। और मेरे को भी लगता है कि इसमें भी अगर वाइट आता तो वो भी बहुत अच्छा लगता। पर एनीवे जो ये 3 कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, द येलो, द रेड एंड द ब्लैक। 2011 में मैंने ली थी करिश्मा ZMR, मेरी ZMR। और उस टाइम पे मैंने अपने बाइक का कोई नाम नहीं रखा था। जैसे अब मेरे पास जो वर्सेस 650 है उसका नाम है मिलेनियम फैल्कन, और मेरे पास जो V-Storm 250 है उसका नाम है आउटराइडर। उस टाइम उसका नाम नहीं था, पर नाम की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो करिश्मा ZMR थी। सो उसके साथ मैंने बहुत घूमा अपनी वाइफ के साथ, और हम लद्दाख गए 2-3 बार, मैं उससे लद्दाख गया। बाकी काफ़ी घूमा मैं हिमाचल, उत्तराखंड उस बाइक से। एंड आई लव दैट बाइक टू मच। और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स टूरर थी वो, मतलब बहुत ही अच्छी। मतलब जो उसकी चाहे सस्पेंशन ले लो, चाहे सीटिंग ले लो, चाहे उसके इंजन की पावर ले लो, पिलन की उसको भी ले लो, क्योंकि मेरी वाइफ हर जगह जाती थी, वो हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील करती थी उस पर। सो आई हैड अ वेरी गुड मेमोरीज़ जो मेरे पास करिश्मा ZMR थी। और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अगर आप चाहो तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा मन है दिखाने का, देख लो यार, प्लीज़ देख लो। सो दोस्तों ये बात हो गई मेरे करिश्मा ZMR की। अब वापस आते हैं हम XMR की बात। तो अगर हम करिश्मा ZMR की बात करें, वो नहीं जो 2014 में लॉन्च हुई थी, वो जो 2009 में लॉन्च हुई थी, जो मेरे पास थी, उसमें क्या 18 इंच के टायर्स थे, ठीक है। इसमें 17 इंच के टायर्स हैं। मतलब 18 इंच के दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। जब आप हाईवेज़ पे टूरिंग करते हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है वो बाइक, सो अगर 18 इंच के होते तो थोड़ा। उसके बाद जो इसके टायर की विड्थ है वो आगे 100 और पीछे 140 है, जो अच्छी है, पहले वाली बाइक से ज़्यादा है। सो दैट इज़ गुड। और जो पुरानी करिश्मा थी ना, उसके सेम ग्राउंड क्लियरेंस था उसमें जो इसमें है, पर उसमें 18 इंच के टायर होते हुए भी, और वो 4 किलो इससे हल्की थी, और 14 mm उसकी सीट हाइट कम थी। तो इसकी 14 mm उससे सीट हाइट ज़्यादा है। ये मैं कंपैरिजन आपको उस वाले वर्जन से और इस वाले वर्जन में इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो वो मॉडल वहाँ से चलते चलते अब जहाँ पे आया है, तो वो क्या चीज़ थी जो इसे एक लेगेसी थी, उसको कहाँ बढ़ाया, कहाँ सही किया, कहाँ अच्छा किया, और कहाँ पे गड़बड़ करी, उसको लेते हुए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। नो डाउट अब वो करिश्मा ZMR अब नहीं आती है, तो उसका कोई डायरेक्ट कोई कंपटीशन या वो नहीं है, जस्ट कि एक लेगेसी चलती आ रही है। क्योंकि जब ये ब्रांड की बात करते हैं तो कंपनी भी बहुत लेगेसी की बात करती है। एक ब्रांड है, तो जब वो ब्रांड की और लेगेसी की बात कर रहे हैं तो इसी वजह से मैं उसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और पुराने वर्जन में 15.3 लीटर की टंकी थी, गज़ब रेंज थी, गज़ब। मतलब एक बार फुल हो जाता था तो 550-600 किलोमीटर तक चली जाती थी। अभी 11 लीटर की टंकी है एवरेज। अभी पता नहीं है कंपनी क्या कह रही है, वो अलग बात है, मेरे को पता नहीं क्या कह रही है, पर जब रियल में आएंगे तो देखेंगे। पर स्टिल अगर मानो अगर 35 का एवरेज दिया तो करीबन 350, 370, 380 के करीब की रेंज होगी। पर आप नेचुरली पूरी नहीं चलाओगे, तब पेट्रोल नहीं भराओगे, तो 300 किलोमीटर आप लगा लो कि आपको रीफ़िल करना होगा। पर वहीं पे आपको इसमें ज़्यादा BHP का इंजन मिल रहा है, सो दैट विल गिव यू द एक्स्ट्रा टॉप स्पीड जो पुराने वर्जन में नहीं था।
पर जो टॉर्क है वो सिर्फ 2 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है इसमें। पहले जो आती थी वो 18.3 था और अभी जो है वो 20.4 या 20.3 है। पर उसके लिए आपको 1250 आरपीएम और ऊपर आपको मिलेगा। पहले 6000 आरपीएम पे मिलता था 18.3, अभी 7250 आरपीएम पे मिलता है आपको 20 पॉइंट। सो टॉर्क के मामले में बाइक में अच्छा टॉर्क है, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क अच्छा है जो आपको 7000 की रेंज पे मिलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड बट इट्स नॉट बैड, सो दैट इज़ गुड। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी वाइफ के साथ पुरानी करिश्मा ZM-R में घूमता था, तो उसमें अगर आप सीट का जो पोजीशनिंग देखोगे ना, सीट का जो एंगल है, जिस तरीके से सीट डिज़ाइंड है पिलियन की और आगे वाली, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसमें ना बहुत कंफर्टेबल थी। मतलब जो मेरी वाइफ बैठती थी या जो पिलियन पीछे बैठता था, बहुत कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन होती थी। अभी इसको देख के मेरे को नहीं वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उतना ही कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, वो जब चलाएंगे तब पता चलेगा, जब बैठेंगे पीछे तब पता चलेगा। पर इट्स जस्ट बाय लुकिंग एट इट थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। पर मैं यही बोलूँगा कि 6 गियर, पहले 5 गियर होते थे, 6 गियर, LCD इंस्ट्रूमेंट का जो इसका आपका डिस्प्ले है, प्लस डुअल चैनल ABS, एक्स्ट्रा BHP जो आपको मिल रहा है टॉप स्पीड पे, और लिक्विड कूलिंग। इट्स अ वेरी वर्दी अपग्रेड अगर मैं कहूँ तो। पर क्योंकि ये XMR है, ZM-R नहीं है, वो भी मेरे को कन्फ्यूजन है कि इसको ZM-R को उन्होंने XMR बना दिया है या नॉर्मल करिश्मा और ZM-R का मिक्स करके XMR बन गया है या नई ब्रीड आ गया। पर एनीवे ये सब वो है करिश्मा की दुनिया के अंदर का ही। सो मेरे को लगता है कि एक वर्दी अपग्रेड तो है। देखो बाकी तो देखो दोस्तों, जब बाइक मिलेगी चलाने को तभी कुछ बता पाएंगे और डिटेल में, और काफ़ी चीज़ें जब चलाते हो तब पता चलती हैं, तो वो भी कोशिश में हूँ। देखो भाई, तुम्हारा भाई कोई सुपरस्टार तो है नहीं कि जिसको जब बाइक लॉन्च होगी तो हर कोई बाइक बुला रहा है या बाइक दे रहा है। तो अपन भी जुगाड़ में लगा हुआ है, कहीं से कुछ बाइक मिल जाएगी, टाइमली मिलती है तो मैं उसे चलाऊँगा, फीडबैक लूँगा उसका चला के, और फिर आपसे वो भी डिस्कस करूँगा। और जब तक वो नहीं होता है, आप YouTube पे और भी लोगों के रिव्यूज़ देखो, और काफ़ी लोग अब तो ये काफ़ी आपको मिलने वाले हैं रिव्यूज़ के, हर कोई रिव्यूज़ बना रहा है। सो काफ़ी आपको रिव्यूज़ मिलेंगे और हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है। बस मैं यही कहूँगा कि मेरी जो स्टोरी है उसमें मेरी मेमोरीज़ भी हैं, क्योंकि आई वॉज द प्राउड ओनर ऑफ करिश्मा ZM-R। सो एनीवे, ऑन दैट नोट आई विल से टेक केयर दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है इस बाइक के बारे में, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन कमेंट सेक्शन। बाकी टेक केयर, बाय बाय।